आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। और उसकी जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके सॉल्यूशंस को आज हम देखेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है और इसके सॉल्यूशंस को करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं, वो आप सीखते रहना, तब आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले सीखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। साइन स्क्वायर जो थीटा है वो यहीं रहेगा और 1 राइट साइड पे ही है, तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड पर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला फॉर्मूला ये है और दूसरा इसी से बन गया। फिर इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को, ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा है 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बेटा कॉस स्क्वायर थीटा को आपको यहीं रखना है, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपनी जगह पर राइट साइड पे, और साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद जो आपको दूसरी आइडेंटिटी याद रखनी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक काम कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ही रख लीजिए, तो हमने लेफ्ट साइड रखा, 1 अपनी जगह पर है, ये माइनस का राइट साइड पर जाएगा लेफ्ट से तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा बन गया। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेटा ये देखिए, इसको टेन स्क्वायर का बनाएंगे। एक काम करते, ये माइनस का है ना टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पर ही है तो हमने इसको लेफ्ट साइड पर ही रहने दिया, सेक स्क्वायर थीटा। और ये प्लस का 1 है, जब राइट से लेफ्ट साइड आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो टेन स्क्वायर थीटा हमारा बना वो किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा जब लेफ्ट राइट में चला जाता है पूरा और पूरा राइट लेफ्ट में आया था तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बट टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो जो थर्ड होता है हमारे पास फॉर्मूला वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा तो लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पर रहा, बाकी सबको हम कहां लेके जाएंगे, राइट साइड। तो 1 तो राइट साइड पे, तो 1 का साइन तो चेंज नहीं होगा, बट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार से ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको हम पहले राइट साइड ले जाएंगे, तो बेटा माइनस का है तो राइट साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा लेफ्ट साइड पर ही है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इस साइड आएगा तो किस चीज का हो गया, माइनस का। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा का वो क्या बन चुका है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक बात समझ में आई, तो ये प्लीज नोट करते रहिए आप लोग। उसके साथ ही आपको कुछ और फॉर्मूले सीखने होते हैं जो कि होते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड जो आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होता है, साथ के साथ टेन का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
तो कभी कभी इसकी जरूरत होगी तो हम ये लगाएंगे 10 की जगह, 10 की जगह अगर इसकी जरूरत होगी तो हम ये लगाएंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद बेटा ये जो कॉसेक थीटा है ये इसका उल्टा है, तो मतलब कॉसेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या है, साइन, तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, और सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और ऐसे ही जो कॉट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 10 का, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। एंड जो हमारा कॉट थीटा आएगा इसमें इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आई बात समझ में। तो मैंने आपको ये जो 3 आइडेंटिटीज लिखवाई हैं, तो 2 तो 1 एंड 2 ये रही, और थर्ड आपके पास ये वाली आइडेंटिटी है, और उसके बाद ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे तो 11 बन रहे हैं बट 11 भी नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे करना है। अब क्वेश्चन बोलता है प्रूव द फॉलोइंग, तो लेफ्ट साइड पे लिखा है 1 - sin² थीटा, स्क्वायर मतलब जब पावर 2 होती है, तो 1 - sin² थीटा इंटू sec² थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये लेफ्ट साइड सॉल्व करके ये राइट साइड लेकर के आनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS में एज इट इज 1 - sin² थीटा, और यहां पर लिखेंगे sec² थीटा। बेटा कभी कभी राइट साइड को सॉल्व करके हमें लेफ्ट साइड भी लेके आना पड़ता है, और ज्यादातर केसेस में लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लेके आना है, क्योंकि बड़ी चीजों को छोटे में बदलना आसान होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड को सॉल्व करके हम ज्यादातर केसेस में राइट लेके आएंगे, बट कभी कभी राइट को सॉल्व करके लेफ्ट लेके आना पड़ेगा। और थर्ड भी होता है कि कुछ हिस्सा लेफ्ट का सॉल्व करो और कुछ हिस्सा राइट का सॉल्व करो, बट पहला टाइप जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे, अब सॉल्व करेंगे। अब सुनिए बेटा, ये जो मैंने आपको फॉर्मुलेस लिखवाए हैं ये सारे के सारे समझ लो रास्ते हैं कहां पर पहुंचने के, ये इसको एक में कन्वर्ट करने के। तो आपको जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ इनमें से देख करके करना होगा। ये फॉर्मूले सारे के सारे मेन आपके क्या है बेटा, काम की चीजें हैं। तो देखते हैं, आप फॉर्मूले लिख लिए, वीडियो पॉज कर लेना, पीछे जाकर के पहले फॉर्मूले लिख लेना, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, ये 1 - sin² थीटा है, 1 - sin² थीटा आपको कहीं पर दिख रहा है किसके बराबर है, देखो जी 1 - sin² थीटा कहीं दिख रहा है आपको, किसके बराबर 1 - sin² थीटा, cos² थीटा के। तो मैं इस 1 - sin² थीटा के लिए क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा लिख सकता हूं। तो 1 - sin² की थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, cos थीटा। और बेटे जब कोई निशान नहीं होता उनके बीच में गुणा का निशान होता है, तो यहां पर एज इट इज sec² थीटा लिख दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कॉस और सेक में जो रिलेशन बताता कोई फॉर्मूला है क्या, चलो फॉर्मूले पे चलते हैं। तो बेटा अब इसमें देखिए जहां कॉस और सेक का रिलेशन है, तो कॉस किसके बराबर है, 1/sec के, तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sec लिख सकता हूं, या सेक को मैं 1/cos भी लिख सकता हूं। तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस को 1/sec के अंदर, तो कॉस की जगह क्या लिख लूंगा, 1/sec थीटा। तो यहां पर कॉस की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1/sec, लेकिन यहां पर स्क्वायर भी है तो मैं यहां पर क्या लिखवा दूंगा, स्क्वायर, तो sec²। अगर यहां क्यूब होता, पावर 3 होती तो पावर 3 लगाता, और इनटू में क्या आ गया बेटा, ये वाला sec² थीटा। अब एक बार बताओ, इस sec² से ये sec² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, केवल 1 रह गया। तो यही हमको सॉल्व करके लेके आना था, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव कर दिया। हो गया क्लियर। अब इसको एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके इसको सॉल्व करने हैं, वो भी देखते हैं। तो चलिए इसको तो हमने सॉल्व कर लिया इस मेथड को। अब हम एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उतारी, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 1 - sin² थीटा,
और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटे आपके लिए मैं काम देता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस बार हम कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज नहीं करेंगे, कुछ दूसरा तरीका देखेंगे। तो दूसरा तरीका जब हम देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है, इस बार हम दूसरे तरीके पे जा रहे हैं। अब हम सेक का तरीका देखेंगे सेक में। तो चलो फॉर्मूले पे चलते हैं। तो देखिए सेक के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और एक सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा। एक काम करते दोनों वहां पर लिखते हैं। तो यहां पर हमने दोनों फॉर्मूले लिख लिए कि सेक स्क्वायर थीटा एक तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और एक सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है। तो बेटा अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो यहां पर सॉल्व नहीं हो पाएगा वो, है ना। हम एक काम करते हैं, सेक को पहले 1 अपॉन कॉस लिखते हैं। तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे कॉस। अच्छा यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई की तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसके नीचे 1 लगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, फॉर्मूले पे चलते हैं। देखिए यहां पे कहीं कॉस स्क्वायर थीटा आपको देख रहा है किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये वाले में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो क्या मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, अभी ये कैंसिल हो जाएगा, और जब भी डिवाइड होता है तो हमारा आंसर कितना आता है बेटा 1 ही आता है। तो 1 राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। यही लाना था ना 1, तो हम 1 लेकर के आ गए। एक और तरीका ढूंढते हैं, चलो चलिए जी हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब एक काम करते हैं, यहां पर हम फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और सेक किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के, क्योंकि स्क्वायर है यहां पर। फिर से सेम चीज करते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा जब 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो, और कॉस स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो भी क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी यहां पर हमने क्या किया था, कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। इस बार मैं कॉस को चेंज नहीं कर रहा। क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकता हूं, यहां पर आपने लिखा भी था, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला था ना। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। आप देख रहे हो कैसे कर रहे हैं, यहां पर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, लेकिन यहां पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा में, तब भी कट गया। तो ये आपके ऊपर है, ये जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके आपको वो राइट साइड वाली चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। अब एक काम और देखते हैं, जैसे कि हम जब इस वाले पहले वाले तरीके से इसको सॉल्व कर रहे थे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिखो और यहां पर क्या लिखा था सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। यहां पर हमने क्या किया था कॉस को 1 अपॉन सेक लिखा था, तो इस बार कॉस को मैं 1 अपॉन सेक नहीं लिखूंगा, बल्कि सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखो सेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं। तो इस बार मैं कॉस को चेंज नहीं कर रहा, कॉस एज इट इज है। सेक को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस कर थीटा, फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, तब भी क्या आएगा आपका आंसर 1, और जो कि किसके बराबर है राइट हैंड साइड। आया आपको समझ में। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे, आपको तरीके बता दिए, आपको फॉर्मूले बता दिए, उन्हीं का यूज करना है। एक और देखते हैं अब हम, अब नया क्वेश्चन देखेंगे, इसका तरीका नहीं देख रहे।
अब नया क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बेटा आपको जो समझ में आ रहा है यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ फॉर्मूला होता है, देखते हैं, चलो याद कर लो वैसे तो फॉर्मूले। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं दे रखा है इन तीनों में, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसके बराबर है बेटा, sec स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो इस बार cos स्क्वायर थीटा हमारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं अभी बताया, sec स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा क्या कर सकते हैं हम लोग, cos को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec। याद आ रहा होगा कि आपको cos थीटा किसके बराबर था, 1 अपॉन sec के बराबर था, और sec थीटा किसके बराबर था, 1 अपॉन cos थीटा के बराबर था, और साथ ही आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर था। तो अब एक बात बताइए, तो अब आप क्या रखना चाहेंगे, cos की जगह चाहे तो आप 1 अपॉन sec रख सकते हैं। तो यहां पर मैं cos की जगह पे 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लग देता हूं। देखिए जी यहां पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब मैं sec को नहीं कन्वर्ट कर रहा, अगर उसको भी कन्वर्ट कर दूंगा तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो अब sec से sec यहां पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1। इतनी बात क्लियर। हम एक और काम कर सकते थे, इतने में जरा ध्यान से समझना। cos को मैं इस बार चेंज नहीं करता, cos को cos स्क्वायर थीटा ही रहने देता, बट मैं sec को भी क्या कर सकता था 1 अपन cos थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर ये स्क्वायर है तो इसलिए नीचे भी क्या था cos स्क्वायर थीटा, और ये cos से cos कट जाएगा, तब भी कितना आ गया बेटा 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया आपको। तो या तो आप cos को 1 अपन sec में बदल लो, या फिर sec को 1 अपन cos में बदल लो, तब भी कट जाएगा। एक और तरीका ढूंढते हैं इसका। तो हमने यहां पर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। पिछले केस में हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को चेंज किया था, इस बार हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो cos को हम लिखेंगे, cos को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर दिख रहा है cos को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec लिख सकते हैं, और यहां पर स्क्वायर तो इसलिए क्या आ जाएगा नीचे भी 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। और ये हमारा एज इट इज रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके नीचे 1 लगा ले और यहां मल्टीप्लाई है, तो बेटा 1 की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई की तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो sec का जो फॉर्मूला है क्या कुछ है tan के अंदर, देखते रिलेशनशिप, चलते हैं फॉर्मूलों पे। तो देखिए यहां पर sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं ऊपर तो एज इट इज लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे भी मैं अब sec की जगह क्या लिख सकता हूं, अभी अभी आपने बताया क्या होता है, वो किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर और नीचे सेम बन गया, तो ऊपर नीचे जब सेम बन गया तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा जी 1। तो यही लाना था हमको सॉल्व करके, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा और क्या काम कर सकता हूं मैं इसमें, अभी आप समझ रहे हैं इसलिए समझने आप जैसे जैसे जो जो तरीका आपको समझ में आ रहा है वो लगाइए। यहां तक तो हमारा ठीक है। चलिए जी हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जब 1 में मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या रखा है जी sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया था sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज किया था, इस बार sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में चेंज नहीं करूंगा। तो मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख लीजिए आप sec स्क्वायर थीटा, और नीचे तो ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा, कट जाएगा जी, कितना आ गया 1। तरीके समझ में आ रहे कैसे करने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये और भी तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको आते हैं
अगर आप जीनियस हैं तो कमेंट कीजिए एक बार कैसे कर सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, तो पहले क्या लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में? अब कुछ समझ में आ रहा है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ये पहले मुझे समझ में आ रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं हम। चलो फॉर्मूले में चलते हैं। इनमें तो कहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं है, इसमें भी नहीं है ना? अब इसमें देखते हैं जरा। तो ये बन रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिखते हैं। बेटा वीडियो ना पॉज कर लिया करो आप, और जो फॉर्मूले में लिखना है पहले वो खुद लिख लो, फिर आप खुद सोचो कि कौन सा फॉर्म लगेगा, ठीक है? तो कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रह जाएगा, और 1 एज इट इज। और अभी मैंने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जी, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज लिखा। अब बेटा 1 कॉसेक का कोई फॉर्मूला है क्या, 1 कॉसेक का? देखते हैं फॉर्मूले में। हाँ जी, कहीं आ रहा है 1 कॉसेक? कहाँ गया, ये रहा। तो 1 कॉसेक किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो यहां पर आ गया 1 साइन, साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी ये गलती हो गई, 1 साइन ही लिखेंगे, बल्कि केवल साइन लिखेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर हो गया प्लस, और 1 कॉसेक किसके बराबर है, साइन थीटा। तो यहां स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले साइन लिख लिया बाद में कॉस लिख लिया, दोनों प्लस के ही हैं तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब याद है आपको आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? फॉर्मूले पे चलते हैं फिर से, याद है क्या आपको? हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के ना। तो क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट, 1। तो यहां पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1। और हमें सॉल्व करके क्या लाना था, 1 लाना था, तो हमने 1 लेकर के आगे इक्वल टू, और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। अब एक और तरीका आप बताएंगे मुझे, वीडियो पॉज करो, आप खुद सोचो क्या कर सकते हो। तो एक काम कीजिएगा, आप इसका आंसर जो दूसरा तरीका है वो खुद सोचना, और सोचने के बाद मुझे कमेंट कर देना। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो बोलता है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, हमको लेफ्ट हैंड साइड लिखनी पड़ती है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब बेटा देखो 1 प्लस साइन थीटा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 माइनस साइन थीटा भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही 1/1 प्लस साइन थीटा कोई फॉर्मूला है। और ज्यादातर केसेस में जब भी आपको ऐसा दिखेगा, तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे कि a प्लस बी और a माइनस वाली b है ना, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा हो, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लगा सकते हैं। मतलब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो ये दोनों अलग अलग है ना, जब ये अलग अलग होंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को नीचे आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए जरा कैसे, मान लीजिए यहां पर 3/2 है एंड प्लस 1/3 है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो जब नीचे वाली वैल्यूज डिनोमिनेटर हर अलग अलग हो तो आपस में गुणा कर लो पहले, तो नीचे ऐसे 2 गुणा 3 करके, 2 तिया 6, फिर लेफ्ट की राइट में मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 3 यानी कि 3 तिया 9, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा, फिर राइट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, 1 2 2, तो 9 और 2 11, 11 बाई क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है, तो इन दोनों अलग अलग वैल्यूज को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, इस राइट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, 1 की 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा, केवल 1 माइनस साइन थीटा। एंड उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा लिया, उसके बाद इस राइट की लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, तो 1 की 1 प्लस साइन थीटा में होगी तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा।
यहां तक बात क्लियर है? अब ब्रैकेट खोलते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा ये तो। अब यहां पर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर जब भी प्लस का साइन है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। अगर यह माइनस है तो ही साइन चेंज होगा, बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस है तो साइन चेंज होते हैं, अंदर है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। कैसे देखिए जरा, मान लीजिए यहां पर बेटा माइनस है और 3x प्लस 4 है। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, खोल रहा हूं, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वहां तो प्लस होता है। और मैंने बताया भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये प्लस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक, लेकिन अगर यहीं बाहर प्लस होता और ऐसे होता 4x माइनस 2, तो बेटा बाहर प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज होगा नहीं, ये कोई निशान नहीं तो इसके आगे प्लस का ही रहेगा, तो ये प्लस का 4x रहेगा। और ये माइनस है तो माइनस का ही 2 रहेगा। क्यों, साइन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के यार प्लस है। अगर माइनस है तो साइन चेंज होंगे ब्रैकेट के बाहर, अगर ब्रैकेट के यार प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। यही चीज अब यहां पर भी अप्लाई होगी। तो यहां तो 1 माइनस साइन थीटा लिख लिया और ये प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए ये क्या रह जाएगा बेटा, प्लस, यहां पर कुछ साइन है तो प्लस ही है ना वो, तो प्लस का 1, और ये यहां पर क्या रह जाएगा, प्लस का साइन थीटा। अंदर का कोई साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि बाहर प्लस है। अब नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी, और आपका क्या बन रहा है, a माइनस बी। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमारा a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस, फिर b क्या है हमारा, साइन थीटा, तो हमने लगा दिया साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा एक बात बताओ, इसमें कुछ चीज आपको दिख रही है कटने के लिए, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा या 1 से 1 कटेगा, साइन थीटा। हाँ, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा, 2, और नीचे 1 का स्क्वायर 1, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पर आइडेंटिटी मुझे लग रहा है कि लग रही है, और कहीं पर तो लग नहीं रही थी अभी तक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सोचिए। तो कहां लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए जी यहां पर लिख लेते हैं 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब बेटा 2 को क्या हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 2 गुणा 1। अब आप देखिए ये 1 कॉस किसी के बराबर होता है क्या, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। देख लीजिए आप एक बार, तो 1 कॉस किसके बराबर है, सेक थीटा के। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 1 कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक। लेकिन यहां पर स्क्वायर थे इसलिए स्क्वायर लगाऊंगा, पावर 3 होती तो 3 लगाता, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। क्या यही लाना था आपको, देखो आंसर में राइट हैंड साइड आपको ये लेके आनी थी, और आपका क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम एक ही एक तरीका देख रहे हैं, आप दूसरा तरीका खुद देखना। मैंने आपको पहले 2-3 सवाल में अच्छे से बताया कैसे कैसे कर सकते हैं, और किसी किसी क्वेश्चंस में एक ही तरीका होता है, तो वो भी ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े हम लोग। अभी जो 5th पार्ट है वो बोलता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, क्या लिखना होता है, लेफ्ट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कॉट को कॉट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 1 साइन को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए जरा क्या फॉर्मूला है, तो देखिए जी जो हमारा 1 साइन है वो किसके बराबर है, कॉसेक के बराबर है, तो कॉसेक लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक बार बताओ बेटे, कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है क्या, चलो मैं यहां लिख देता हूं इसको,
एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है लेकिन यहाँ नेगेटिव है, और जो यहाँ नेगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है, तो मतलब साइन चेंज हो रखे हैं। तो साइन चेंज होते हैं ना जब भी ऐसा, मतलब प्लस वाला माइनस हो माइनस वाला प्लस हो, तो उसमें हम ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? माइनस। तो माइनस कॉमन, और ब्रैकेट के बाद जब माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस वाला अब क्या बन जाएगा? प्लस का। तो पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा? माइनस का। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या अभी आइडेंटिटी सेम नहीं बन गई? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर अब मैं क्या लिख सकता हूं? इतने की जगह पे 1 लिख सकता हूं, इतने की जगह पे। और मेरे को क्या लाना था? 1 ही तो लाना था माइनस का, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं ना। अभी एक बच्चा सामने बैठा, वो कह रहा है सर अब मैं कराऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। तो चलिए, वो बच्चा समझा रहा है ये सवाल, वो बोलता जाएगा और मैं लिखता जाऊंगा जो जो आइडेंटिटीज वो बता रहा है। हमको -1 लेके आना है। तो ये बताइए सबसे पहले क्या करोगे आप? आपने बोला इसको चेंज नहीं करना है, तो इसको चेंज नहीं करें। इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। यस, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी पता है कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा माइनस का 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए जी हम यहां पर लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करेंगे बेटा? इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब कुछ कट रहा है, देखिए, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तब भी -1 आ गया। आ गया, गुड। एक और बच्चा है, वो भी बोल रहा है कि मैं भी दूसरा तरीका बताऊंगा। तो लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। याद हो गया फॉर्मूला? देखो जरा, तो जो कॉट थीटा वो किसके बराबर है? कॉस बटे साइन है ना, बस वहां पर स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने एज इट इज रहने दिया, सॉरी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नीचे क्या है? डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाली चीज जैसा लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस और 1। जब भी नीचे वाला सेम हो तो एक ही चीज आती है एलसीएम में, और ऊपर वाला सेम, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बेटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये थोड़ा जाना पहचाने लग रहा है क्या आपको? लग रहा है, बट ये थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। हमारे पास जो फॉर्मूला हमको याद है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमको पता है, बट यहां पर क्या है? माइनस वाली चीज क्या है? प्लस में है, और प्लस वाली चीज क्या है? माइनस में। तो अभी मैंने यहां पर बताया था जब भी ऐसा तो क्या बाहर ले लेते हैं? माइनस। तो माइनस बाहर लोगे तो प्लस वाली चीज माइनस में और माइनस वाली चीज प्लस में बन जाएगी। तो अब ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा? प्लस का, और प्लस का कॉस क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर, ये माइनस बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? माइनस और 1, और यही आपका हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आ गया। और भी तरीके, आप एक और काम कर सकते थे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज मत करते, ये एज इट इज लिखा रहने दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तब भी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट सकता था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ये जो 6th पार्ट है वो बोलता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली और 1 लेके आना है इसको। अब हमें जो जो तरीका पता है वो हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कोई फॉर्मूला लग सकता है क्या? सोचो। यहां आपको दिख रहा होगा
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहां जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक तो क्लियर? बेटा इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी याद आ रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी बनता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए की जगह पे क्या है? वन, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा। और बी क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको तो लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं बताइए? कितना? सेक स्क्वायर थीटा। सही है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं, कोसेक लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जरा, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर थीटा के। दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, तो यहां पर हमने लिख लिया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा सेक और कॉस में कुछ रिलेशन होता है? वन अपॉन वाला। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया, और कॉस को एज इट इज रहने दीजिए। तो कॉस से कॉस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉपर तरीके से कट जाएगा और आपका वन आंसर आ जाएगा, और जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से देख रहे हैं, ये आपको भी करना जो लोग वीडियो देख रहे हैं। कंडीशन ये है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इस बार चेंज नहीं करना है, आपको जो कुछ करना है इसमें चेंज करके सॉल्व करना है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे हमने यहां पर सेक स्क्वायर थीटा लिखा था, इस बार वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखना है। तो चलिए, ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे इट इज आ जाएगा। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी? देख सकते हैं आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी की। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? वन है, तो वन का स्क्वायर वन होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये कंडीशन बता रखी है। लेकिन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख लिया हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। और ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज। बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जब मल्टीप्लाई वन पे होगी तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा की वन में मल्टीप्लाई की तो भी क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज रहा। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखो ना, अभी आपने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो सकता है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच गया वन, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, आपने सॉल्व कर लिया। और भी तरीका है, वो तरीका अब आप सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बच्चे ने बोला है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप एक काम करो, एक तरीका और बता दो, फिर हम लोग देख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लो आप पहले, मैं जब तक लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं आप वीडियो पॉज करो, आप खुद तरीका सोचो क्या है। अब सुनिए बेटा, ये जो वन है ना, वन के तीन फॉर्मूले हमारे पास, बस ध्यान रखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? टेन आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा। तो एक तो हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है वन के साथ, तो हम वन वाली प्रॉपर्टी ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगाएंगे, ना ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लगाएंगे। लिख मैं वन की जगह ये भी सकता हूं, वन की जगह ये भी लिख सकता हूं, बट हमारे क्वेश्चन में टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसलिए उस वन की जगह पे क्या लिखूंगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस वन की जगह क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने वन की जगह लिखा है, तो देखिए इस वन की जगह हमने इतना लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस में आपका क्या दे रखा है? टेन स्क्वायर थीटा, वो यहां लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और यहां पर ये वन प्लस साइन थीटा और वन माइनस साइन थीटा समझ लो ऐसे लिख दिया मैंने, ये वन प्लस साइन थीटा और ये वन माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अब बेटा जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ये क्या आपको दिख रहा है, टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहां पर क्या बचा केवल मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म लग रहा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी पे क्या फॉर्मूला लगता है, देखो ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a हमारा क्या है 1 वन का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस बार देखो आपने सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपन कॉस लिखा था, सेम बन गया ना सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर, तो सेक को हमने 1 अपन कॉस लिखा था, इस बार कॉस को 1 अपन सेक लिख लेते हैं, है ना, तब भी हो सकता है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज लिखो, इस बार कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, भी सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमारा क्या बच गया 1, और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। क्लियर। अब बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर, चलिए अब ये 7th और 8th आपको सॉल्व करना है। जो 7th क्वेश्चन है जो अभी 6th किया ना हमने उसकी तरह है, और जो 8th क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन की तरह है। ये -1 लिखा है, यहां पर cos थीटा और ये cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा -1 अपन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करके दिखाना है, हो सके तो आप इसके आंसर कमेंट भी कर देना। अब हम मिलेंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पे जो एक्सरसाइज 8.3 है। तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करूं। बाय।